हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 282 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 283 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। नीचे पार्टी हॉल में पात ने एक ब्लैक कलर की टैक्सी सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी रिफ्रेशिंग और स्मार्ट लग रहा था। पात के चेहरे का ग्लो बता रहा था वो कितना ज़्यादा खुश है। उसके चेहरे की वो प्यारी सी स्माइल जा ही नहीं रही थी। हाँ, वो पहले की तरह बहुत रूड और गुस्से वाला हुआ करता था। अब वो अपने अपने एक नए अवतार में आ गया था, जिसे देख के उसके चेहरे चाहने वाले लोग बहुत खुश थे। वहीं राधिका ने एक पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था। हल्का सा मेकअप और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक उसके कानों में बड़े झुमके और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे, जिसमें उसकी खूबसूरती लोगों के दिल की बिजली गिरा देने वाली थी। शिवांगी के लिए तो दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। उस सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब जब सब गाय हो गई है तो एंगेज अब तक अब जब हम लोग एंगेजमेंट शुरू करते हैं। वहीं पार्टी हॉल में एक कोने में पीयूष मेहरा का दिल राधिका को पाद के साथ देख के टूटता जा रहा था। उसके डैड की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आए थे। फिर पीयूष को सच में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा फूटी है। लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को चाहा, वो भी उसे नसीब नहीं हुई। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए ड्रिंक किया जा रहा था। देखते ही देखते शिवांगी पात और राधिका को की रिंग लेकर आ गई। राधिका ने एक साइड में प्रिया खड़ी हुई थी और वहीं पात के साइड में कपिल खड़ा हुआ था। राधिका के दिल के कोने में उसे एक बात का अफसोस हो रहा था कि उसके इतने बड़े दिन पर उसकी फ्रेंड अनिका उसके साथ नहीं है। उसे थोड़ा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था, क्योंकि अनिका का इस वक्त बुरा चल रहा था और उसे अपनी फ्रेंड के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि अपने एंगेजमेंट के इन सब बातों को सोचते उसका मन बहुत खट्टा सा हो गया था। वहीं उसके साथ में खड़ी हुई पिया ने राधिका के चेहरे को बदलते हुए भाव को नोटिस कर लिया था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका था कि राधिका क्या सोच रही है। पिया ने राधिका के कंधे पे हाथ रखते उसे अपनी आंखों से शांत होने का इशारा किया। आज बहुत बड़ा दिन था। यह दिन शायद कभी भी लौट के ना आए। अपने इतने बड़े दिन को दुखी ना होने देना चाहिए। अपनी आंखों से राधिका को शांत करने का इशारा करते हुए पिया ने साथ ही साथ अपने उसे स्माइल करने का भी इशारा किया, क्योंकि यह दिन उसका दिन था और सब लोगों की निगाहें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। पार्थ ने राधिका के हाथों पकड़ लिया। पार्थ के हाथों की गर्माहट को महसूस करके राधिका को अच्छा लग रहा था। राधिका ने पार्थ के चेहरे की ओर देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल को अपनी गर्दन को ना हिला दिया और कहीं न कहीं पार्थ को भी उसने नोटिस कर लिया था। पार्थ को आज बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती थी। पार्थ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसे एक नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकाला था। उसके दिल में साँसों से बसा हुआ डर भी ख़त्म किया था। उसे एक आशा की किरण दिखाई थी, जहाँ हमें लगता है कि उसकी लाइफ में कभी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं हो सकती। वहाँ उसे एक फैमिली का प्यार मिला, अपनापन मिला, सम्मान मिला। राधिका तो बस इन्हीं सब चीज़ों में खुश हो गई थी कि उसके सबसे बढ़कर उसका सम्मान था। इसी तरह उसके बीच बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फाइनली उसकी सारी गलतफहमी, सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी हैं। उसने अपनी डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि पाद जैसा लाइफ पार्टनर उसे ढूंढने से भी नहीं मिलता। भले ही वह उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, कभी कभी बहुत लड़ता भी था, बहुत भरा बुरा करता था, लेकिन वो जानती है कभी कभी भी वो जानबूझ के हर्ट नहीं करेगा। और सब लोग जन्म से ही ऐसे नहीं होते, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसा बना देती हैं। सबसे पहले राधिका ने पात की रिंग पहनाई, उसके बाद पात ने भी राधिका को रिंग पहनाई। लोगों ने तालियां के साथ उनके जश्न में शामिल होने शुरू कर दिया। पार्टी में मौजूद बहुत सारी लड़कियों ने अपने दिल पे टूटता हुआ महसूस कर पा रही थी। पात जैसी पर्सनालिटी वाला इंसान हर किसी को मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता। वह लाखों करोड़ों में एक है, जो कि अब किसी और का हो चुका है। राधिका को रिंग पहनाने के बाद पार्थ ने उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में घेर के लेते हुए सिर को चूम लिया। पार्थ इतना रोमांटिक अंदाज देके लड़कियों का दिल छलनी छलनी हो गया था। वहीं पार्थ का ऐसा करने से राधिका शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। पहले ही उसे काफ़ी शर्म आ रही थी और अब उसके बाद तो उसका मन कर रहा था कि वो कहीं काय में गड्ढा खोदे और ज़मीन में अंदर घुस जाए। वो पार्थ को भी एक मौका नहीं छोड़ता। सबके सामने उसे शर्मिंदा होने शर्म के मारे अपने चेहरे को पार्थ के सीने में छुपा लिया। राधिका की इस हरकत पर पार्थ ने उसे अपने अंदर छुपाते हुए किसी बात का परवाह नहीं की। चेहरे पर स्माइल बता रही थी कि वह कितना ज़्यादा खुश है। उसके लिए ये दिन की उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। अगली सुबह 8 बजे अभी घर पे अपने सर पे मलते हुए अभी उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके सर दर्द से फटा जा रहा था। अचानक से उसे कल जो कुछ हुआ था सब याद आ गया। कैसे वो कपिल कपूर को मारने गया था, तब उसे कितना बड़ा सच पता था। अपनी मम्मी पापा के बारे में कल की बातों को सोचते हुए अभी के जरा गुस्से से लाल हो गया। एक बात पता चल जाए कि उसकी मम्मी पापा कहाँ हैं, फिर वो कपिल कपूर का ऐसा हाल करेगा कि सारी दुनिया देखे कि असली
अभी कपूर को। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 281 और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर 283 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, राइटर ने कहानी के 283 एपिसोड ही लिखे थे। जो ये आखिरी एपिसोड है 283 एपिसोड, ये आखिरी एपिसोड है। जब राइटर नए एपिसोड लिखेगा तब मैं उसको ऐड ज़रूर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जितनी भी मैंने कहानियाँ बोली हैं उन सभी कहानी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। जल्द से जल्द आपको सभी स्टोरी की ऑडियो कॉपी मिल जाएगी, आप आराम से उस कहानी को सुन सकते हैं। और जो मेरी लेटेस्ट कहानी होंगी वो मेरे चैनल लव यू अंसारी, सनासी अंसारी और HMS अंसारी तीनों पे आपको मिल जाएंगी। मेरी जितनी भी लेटेस्ट कहानी, मैं टोटल 10 कहानी फिर से लॉन्च करने जा रहा हूँ, वो जल्द ही आपको मिल जाएंगी। 20 से 26 अगस्त तक आपको 20 से 26 जनवरी तक आपको सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, मेरा आपसे वादा है। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।